हर किसी का एक गोल होता है। कोई पैसे कमाना चाहता है, कोई टॉप करना चाहता है, कोई फिट होना चाहता है, लेकिन इन सब में वो एक चीज़ भूल जाते हैं, वो है सिस्टम। मोटिवेशन एक स्पार्क की तरह होता है जो जलता है और बुझ जाता है, लेकिन सिस्टम एक इंजन की तरह होता है जो हमेशा चलता ही रहता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सिस्टम क्या होता है, कैसे बनाते हैं, 5 ग्रेट बुक के आइडियाज़ जो हमें सिस्टम बनाने में मदद करें, और हम बात करेंगे रियल लाइफ एग्जांपल और आपके लिए एक पर्सनल ब्लूप्रिंट सिस्टम की। तो ध्यान से एंड तक ज़रूर देखना, ये वीडियो शायद आपकी लाइफ का स्ट्रक्चर बदल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिस्टम है क्या। सिस्टम एक ऐसी प्रोसेस है जो बिना सोचे आपको गोल के पास ले जाता है। आपका माइंड, आपको पता भी नहीं होता है, फिर भी आपका माइंड आपके गोल के लिए काम करने लग जाता है। जैसे आपका गोल है वेट लॉस करना, तो आप ये सोचोगे चलो आज रेस्ट कर लेता हूँ, कल से प्रॉपर डाइट फॉलो करूँगा और कल से जिम जाऊँगा। लेकिन सिस्टम ये नहीं कहता। सिस्टम कहता है आज से 15 मिनट वॉक करूँगा, कल थोड़ा ज़्यादा करूँगा, परसों थोड़ा ज़्यादा करूँगा, लेकिन करूँगा और आज से ही शुरू करूँगा। दूसरा, जैसे आपका गोल है कि पढ़ाई में टॉप करना है, तो आप सोचोगे कल से मैं पूरी रात पढ़ूंगा, लेकिन सिस्टम कहता है आज से पढ़ूंगा लेकिन 1-1 घंटा पढ़ूंगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा लेकिन रोज़ पढ़ूंगा और संडे को रिवीजन करूंगा। सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं, स्मॉल डेली एक्शन, रिपीटेबल एंड ट्रैकेबल। अब हम बात करेंगे हमारी छोटी छोटी हैबिट्स की जो हमें सिस्टम बनाने में बहुत बड़ी मदद करती है। अक्सर हमारी छोटी छोटी हैबिट उसका रिजल्ट बहुत बड़ा दे देती है। जैसे हम सुबह जल्दी उठते हैं, या फिर दिन में हमने सोच रखा है कि हम 1 गिलास पानी रोज़ ज़्यादा पियेंगे, या कोई भी हैबिट हो हमारी जो अच्छी हो, तो हमें अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा और बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा। और हमारी हैबिट ख़राब है तो हमें बुरा रिजल्ट भी मिलेगा और वो भी हैबिट से बहुत बड़ा होगा। इसीलिए कुछ बड़ा करने से पहले सबसे पहले अपनी छोटी हैबिट्स को सुधारो। जैसे अगर आपको फिट होना है तो रोज़ सुबह जल्दी उठना सीखो, सुबह 15 मिनट वॉक करना सीखो, 1 गिलास दिन में पानी ज़्यादा पीना सीखो। या फिर अगर आपको पढ़ाई करनी है तो कम से कम बहाने बनाने की बजाय दिन में सिर्फ 1 पैराग्राफ पढ़ना सीखो। दूसरे दिन उससे ज़्यादा पढ़ो, तीसरे दिन उससे ज़्यादा पढ़ो, लेकिन रोज़ छोटा छोटा कदम लेना शुरू कर दो। और ये छोटे छोटे कदम ही हमारी हैबिट बना देते हैं। हमारा माइंड उस चीज़ की आदत बना लेता है फिर। और अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हमें 1 दिन में ही सब कुछ करना है, तो हमारा माइंड उसे करने के बजाय डायरेक्ट उससे डर जाता है और हमें मना कर देता है। इसीलिए हम रोज़ सोचते रहते हैं कि चल यार कल से करूँगा, कल से करूँगा। लेकिन जिस दिन हमने ये सोच लिया कि आज पूरा नहीं करूँगा लेकिन थोड़ा तो आज करूँगा, थोड़ा कल करूँगा, तो धीरे धीरे इस चीज़ की आदत हमारे माइंड को पड़ जाती है और हमारे बिना सोचे हुए भी हमारा माइंड फिर उस चीज़ में हमको लेके चला जाता है कि ये काम तो करना ही है, ये तो हमारा डेली हैबिट बन चुका है। और वही डेली हैबिट फिर हमें हमारे सपनों के लिए बहुत बड़ा रिजल्ट लेके आता है। स्टार्ट छोटा रखो लेकिन उसको करो रोज़, अभी नहीं तो कभी नहीं। आपसे ज़्यादा नहीं हो रहा है तो कम करो, 1 पुशअप रोज़ करो, 1 पैराग्राफ रोज़ पढ़ो, या फिर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो 2 लाइन रोज़ लिखो, लेकिन लिखो ज़रूर। अगर आपको बुक पढ़ने की आदत डालनी है तो रोज़ पूरी बुक पढ़ना ज़रूरी नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है। रोज़ 1 पैराग्राफ पढ़ना शुरू कर दो, धीरे धीरे आपकी आदत बनेगी और आपका माइंड उस चीज़ को हैबिट समझ के रोज़ फॉलो करना शुरू कर देगा। लेकिन आपको कभी मना नहीं करेगा कि चल यार आज रहने दे, कल करते हैं। इसीलिए हमारी छोटी छोटी आदतें हमारे बहुत बड़े भविष्य के लिए काम आती है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले सेगमेंट डीप वर्क की, जो हमें रियल ग्रोथ में बहुत मदद करता है। सिस्टम में अगला सेगमेंट यही होता है कि आप जो भी कर रहे हो उसको पूरे फोकस के साथ करो। ज़्यादा देर या ज़्यादा लंबा करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितना भी करो उसको पूरे फोकस के साथ करो। मान लो जैसे आप पढ़ाई करना चाहते हो तो 25 मिनट पढ़ाई करो, लेकिन पूरे फोकस के साथ करो, ताकि आपको पूरे दिन की पढ़ाई में से वो 25 मिनट की पढ़ाई याद रह जाए। और पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करो, 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक। या फिर आप अपने सपनों के लिए कोई भी काम कर रहे हो तो उसको टुकड़ों में डिवाइड करके फिर उसको करो। फिर आपका दिमाग उसी काम में लगा रहेगा। और हमेशा अपने डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें दूर रखो। और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारा फ़ोन होता है। जब पढ़ाई करते हो या फिर कोई भी काम कर रहे हो तो फ़ोन को दूसरे रूम में रख दो, उस रूम में ही मत रखो। इससे आपका माइंड फोकस्ड रहेगा और आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे थोड़ा ही कर रहे हो, रोज़ थोड़ा थोड़ा कर रहे हो, लेकिन उसमें आप पूरा फोकस्ड होकर करोगे। अब अगला सेगमेंट है द स्लाइड एज। रोज़ थोड़ा सा सही काम करो, वही असली बदलाव लाता है। अभी आप जैसे भी हो, लेकिन आज से रोज़ थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू कर दो और आपको पता ही नहीं लगेगा। अगर आपने रोज़ 1% भी बदलना शुरू कर दिया तो आप साल में आप अपने आप से जो अभी हो उसमें से 37 गुना बेहतर बन जाओगे। जैसे रोज़ 1 मिनट पढ़ाई करना, फिर दूसरे दिन 2 मिनट पढ़ाई करो, रोज़ 1 मिनट चलना, रोज़ 1 पुशअप करना। छोटी छोटी हमारी आदतें धीरे धीरे हमें बहुत बड़ा रिजल्ट दे देगी। और इसीलिए तो बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, जिसमें हम अगर डेली 1% बेटर हुए तो 1 साल में हम अपने आप से 37 गुना बेटर हो जाएंगे।
और अब हम बात करेंगे सबसे ज़रूरी बात, अपना पर्सनल सिस्टम कैसे बनाएं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। मैं आज आपको बताऊंगा कि अपना पर्सनल सिस्टम बनाने के लिए उसे स्टेप बाय स्टेप कैसे करें। स्टेप 1, अपना गोल लिखो। जैसे कि आपका गोल है हेल्दी बॉडी, या फिर आपका गोल है एग्ज़ाम में टॉप करना, या फिर आपका कोई भी गोल हो उसे लिख दो। सबसे पहले उस गोल को लिखो और उसके बारे में इमेजिनेशन करो। डेली एक्शन डिफाइन करो। वॉक 15 मिनट, जंक फूड सिर्फ संडे। और या पढ़ाई करने वाले हो तो डेली 1 पैराग्राफ, संडे को रिवीजन। हर चीज़ को लिख के रखो। आप कुछ कर रहे हो उससे पहले उसको लिख दो, तो आपके दिमाग को प्रॉपर पता होगा कि मुझे ये करना ही है यार, ये तो मैंने लिख दिया। और पढ़ाई करने वालों के लिए सबसे खास बात, अपना टाइम और जगह फिक्स कर दो। जैसे कि आप अगर घर पे पढ़ाई कर रहे हो या अपने रूम में पढ़ाई कर रहे हो, तो रोज़ उसमें एक फ़िक्स टाइम और फिक्स जगह डायरी में लिख दो कि मुझे आज 7:30 बजे पढ़ना है। और रोज़ आपको नया लिखना है कि मुझे आज 7:30 बजे पढ़ना है, और आप उसी रूम में बैठ के पढ़ो जहाँ आप रोज़ पढ़ते हो। और अपना फ़ोन बिल्कुल दूर रख दो या फिर दूसरे कमरे में रख दो, लेकिन आपका टाइम और जगह फिक्स होनी चाहिए। इससे आपका माइंड उस चीज़ को धीरे धीरे हैबिट में बदल देगा। आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन वो टाइम होते ही आपका मन करेगा यार पढ़ाई कर लेते हैं। या फिर आप किसी दिन भूल भी गए तो आपका दिमाग आपको याद दिलाएगा कि टाइम हो गया पढ़ाई करने का। और उस टाइम पे आप सो भी रहे होगे तो आपका हैबिट बनने के बाद आपका माइंड आपको जगा देगा। और जो आप हफ्ते में आपने जो भी किया अपने आप को बदलने के लिए, या फिर अपनी पढ़ाई के लिए, या अपनी फिटनेस के लिए, उसको एक दिन, हफ्ते में एक दिन तो ज़रूर उसको रिव्यू देखो कि यार मैंने क्या क्या किया। या फिर उसको डायरी में लिख दो। डायरी में लिखने के बाद क्या होगा, आप जब उसको वापस पढ़ोगे ना तो आपका माइंड देखेगा उस चीज़ को कि यार मैंने इतना सब कुछ कर लिया, चाहे टुकड़ों में किया लेकिन मैंने कर लिया। और ये माइंड में आपके बिलीव हो जाएगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। फिर उसके बाद आप जब भी काम कोई शुरू करोगे ना तो आपका माइंड मना नहीं करेगा। या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो आपको आलस नहीं आएगा। आप कभी ऐसा नहीं सोचोगे यार कि आज रहने दे मैं कल से कर लूँगा। आपके माइंड को बिलीव हो जाएगा कि मैं ये कर सकता हूँ, और वो आपकी आदत बन जाएगी।